हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और आज हम करने वाले हैं फाइनली हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 1। दैट इज गोइंग टू बी योर वेरी शॉर्ट आंसर्स। बेटा ये एक इतना अमेजिंग टॉपिक था जो आप लोगों ने कवर किया एंड आई होप कि आप सबने वो वीडियोस देखी हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जा चुकी हैं इससे पहले की। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो वीडियोस हैं आपके पास वो बेटा इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग कि आप लोगों ने वो टॉपिक पढ़ा होगा। मैंने हर एक तरीके से कोशिश करी कि आपको हर एक एस्पेक्ट से मैं समझा सकूं कि कैसे हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना जरूरी बन जाता है। क्योंकि अगर यही कंज्यूमर, यही कस्टमर डर कर रहेंगे तो ये कुछ सामान खरीदना ही विश्वास छोड़ देंगे कि सामान खरीदने पे कोई विश्वास ही नहीं है, छोड़ ही देंगे वो उम्मीद, वो पहलू ही छोड़ देंगे कि भैया जाना है किसी के पास और कुछ सामान खरीदना है, बिकॉज दे विल बी ऑलवेज बी स्कैर्ड कि भैया यहां पे गए तो नुकसान हो सकता है, यहां गए तो नुकसान हो सकता है, या ऐसा कुछ भी। सो द पॉइंट इज कि भैया इस बात का जरूर ध्यान दें कि हमारे पास, इस बात का जरूर ध्यान दें कि हमारे जो भी टॉपिक्स हैं इनको आप कवर करते जाएं और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर को भी लगातार ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन आंसर आपसे बन रहे हैं, सही समय पे बन रहे हैं, सही आइडियोलॉजी से बन रहे हैं, तो आपको 100 में से 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए KG 1 और 12 तक के बीच में कोई सी भी क्लासेस में आप जाकर मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाकर या उसके यूट्यूब चैनल पे जाकर फ्री में सारी की सारी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए गाइज चालू करते हैं। और भले ही आप किसी भी बोर्ड से हो, CBSE, MP बोर्ड, यूपी, बिहार, नो मैटर व्हाट, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे आ गए तो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। दिस इज द वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर यू और आप लोग कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। चलिएगा चालू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखिए बेटा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर्स की स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। अंडर विच कंज्यूमर राइट डज अ बिजनेस फर्म सेट अप अ कंज्यूमर ग्रीवेंस कॉल। अच्छा, कौन से कंज्यूमर अधिकार के वजह से, कौन से कंज्यूमर अधिकार के बेसिस पे डज अ बिजनेस, एक बिजनेस फर्म जो है वो सेटअप करती है कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल को, कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल को सेटअप करती है। कौन सा ऐसा कंज्यूमर राइट है जो इसको कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल सेटअप करने में मदद करता है। अच्छा, ग्रीवेंस क्या होता है पहले इस बात को समझते हैं। पहली बात तो हमें कंज्यूमर राइट बताना है। आंसर हमारा ये है, आंसर पकड़ने की कोशिश करो कि पूछा क्या है, पूछा क्या है वो पकड़ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आंसर क्या करना है। हमें कंज्यूमर राइट बताना है, लेकिन समझना जरूरी है कि किसके बेसिस पे बताना है। तो आइएगा जरा समझते हैं कंज्यूमर, पहले तो ग्रीवेंस वर्ड क्या होता है। बहुत लोगों को ये वर्ड में कंफ्यूजन होता है, सुना होगा ग्रीवेंस इज अ वर्ड जहां पे आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स या आपकी परेशानियां या आपके दुखड़े प्रॉब्लम्स, परेशानियां, ये जो भी आपकी होती हैं उसको ग्रीवेंस कहते हैं। जैसे कि मैं किसी चीज से नाखुश हूं, मेरी नाखुशी का रीजन क्या है वो मैं अपना ग्रीवेंस सुना रहा हूं। आपने एक वर्ड सुना होगा HR, ह्यूमन रिसोर्स। कंपनीज में होते हैं ना ये लोग, HR लोग जो है कंपनी में हायर करते हैं लोगों को, कंपनी में नए हायरिंग्स करते हैं, किसी को छुट्टी देना हो तो उसके बेसिस पे उनको अलाउ करते हैं। कंपनी के अंदर नए रिक्रूटमेंट्स, जो लोग जा रहे हैं कंपनी छोड़ के, उनकी सारी फॉर्मेलिटीज को हैंडल करना, ज्वाइनिंग से लेके जो इंसान छोड़कर जा रहा है उस तक, सारे सेगमेंट्स में ये लोग काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑल्सो इनका काम है कि वो एम्प्लॉइज, कौन एम्प्लॉइज जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी सारी ग्रीवेंसेस को सॉल्व करें। उनकी जो सारी ग्रीवेंसेस है, सारी जो उनकी जो अंदर के उनके प्रॉब्लम्स है, उनकी बातें सुने और उनकी बातों के अकॉर्डिंग एक नेसेसरी एक्शन ले जहां से उनको एक सेटिस्फैक्शन मिले कि भैया हाँ मेरी बातें सुनी जा रही हैं। ठीक है, अब कंज्यूमर ग्रीवेंस मतलब क्या? कंज्यूमर की जो नाखुशी है
उस नाखुशी या उस प्रॉब्लम का जो एक सेल बनाया जाता है कि जहां पे कंज्यूमर जाकर बता सकें कि भैया मेरे साथ क्या अन्याय हुआ है। ठीक है, ये कौन सा कंज्यूमर अधिकार जो है इस मतलब किसी फर्म को सेटअप करने देता है? कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल। बेटा द राइट आंसर वुड बी राइट टू बी हर्ड। ठीक है, चेक करते हैं। द कंज्यूमर राइट दैट मेक्स अ बिजनेस फर्म सेटअप अ कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल, एक बिजनेस सेटअप को एक बिजनेस फर्म सेटअप करता है कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल, जिससे कि उसके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सुने जा सके। क्या बोला था मैंने? राइट टू बी हर्ड, इसको सुना जा सके। ग्रीवेंसेस का प्रॉब्लम से डिनोट करना ये नहीं है कि सॉल्व करना है, वो अलग ही एस्पेक्ट है, वो तो करना ही पड़ेगा प्रॉब्लम सुन लिया तो, लेकिन ग्रीवेंस सुनना ही अपने आप में एक मेजर टास्क है। प्रॉब्लम ही आधे लोगों की नहीं सुनी जाती तो सॉल्यूशन कैसे होगा? राइट। तो आप यहां पे बात कर रहे हैं कि राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब है कि आपके पास वो अधिकार होना चाहिए कि आपको सुना जा सके, और बिजनेस फर्म जो है सेट करती है। तुमने देखा होगा ना, कस्टमर केयर बोलते हैं जिसको, कस्टमर केयर। व्हाट इज अ कस्टमर केयर? एक तरह का ग्रीवेंस कॉल ही है वो, कि भैया आप जो है बताइए आप किस बात से ना खुश है। क्या आपका प्रोडक्ट नहीं आया? क्या आपका डिलीवरी बॉय जो है प्रोडक्ट ले लेके घूम रहा है लेकिन आप तक पहुंचा नहीं है? क्या आपका प्रोडक्ट डैमेज्ड है? क्या आपका प्रोडक्ट आया ही नहीं, डिलीवर ही नहीं हुआ? आपका प्रोडक्ट डिलीवर बता रहे हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंचा? पेमेंट प्रॉब्लम आ रहा है, आपके रिफंड्स में प्रॉब्लम है, ऑर्डर को रिटर्न करवाना हो, कैंसिल करवाना हो, मतलब हर एक एस्पेक्ट में डैमेज है कहीं से प्रोडक्ट, तो उन सब एस्पेक्ट में आप जो है कस्टमर कॉल्स वगैरह करते हो। मतलब क्या है? अपनी प्रॉब्लम सुना रहे हो और उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको नेसेसरी एक्शंस मिल रहे हैं। सही है, हाँ या ना? अंडर दिस राइट, इस राइट के अनुसार अ कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट। कंज्यूमर एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है इन अ केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन के केस में एक कंज्यूमर जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है दैट अराइजेस फ्रॉम अवेलिंग अ सर्विस, जो कि किसके थ्रू हो रही है? कोई सर्विस ली है उसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कंज्यूमर क्या कर सकता है बेटा? एक कंप्लेंट कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है कि भैया मैं इस पर्टिकुलर सर्विस या पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ना खुश हूं और उससे मुझे प्रॉब्लम हुई है, और ये किसी सर्विस के डिससेटिस्फैक्शन से जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है उसके अगेंस्ट में अपनी रेमेडी चाहता हूं, मैं केस फाइल कर रहा हूं, मुझे इसका कुछ भरपाई चाहिए। तो ये हमें यहां पर दिया जाता है। राइट टू बी हर्ड मतलब सुना जाए, और कोई भी प्रॉब्लम जो आपको आई है जिससे आपका कोई नुकसान हुआ हो तो उसकी भरपाई होनी चाहिए, तो आप फाइल करते हो कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 1 डन हुआ। क्लियर है? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जरा नजर मारिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, देखिएगा जरा। चलिए जी, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? अच्छा, आपको ये पता है कि सर्टिफिकेशन मार्क जो होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, वो उसकी क्वालिटी, उसके स्टैंडर्ड्स को बताता है कि जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स आइडियली किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाने चाहिए, उस प्रोडक्ट की आइडियल सिचुएशंस को दर्शाता है। क्या ये हमारा क्वालिटी सर्टिफिकेशन? ठीक है। अच्छा, विच क्वालिटी सर्टिफिकेशन, कौन सा ऐसा है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बताता होगा? जैसे कि आपने सुना होगा ना, आप जैसे गोल्ड्स के हॉलमार्क सुनते हैं, है ना? सिमिलर वेज में हमें बताना है एग्रीकल्चर के लिए कौन सा होता है। एनी गेसेस? एनी गेसेस? इफ यू गाइस हैव एनी गेसेस प्लीज कमेंट डाउन देम बिलो। इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट करिए नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाकर कि कौन सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई विल सी द चैट्स। जितने भी लोगों का आएगा सब लोगों के मैं चैट्स देखूंगा। प्लीज नोट डाउन कौन सा है बेटा। आई होप आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, तो जल्दी जाओ, लाइक करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आंसर लिखो अपना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 5 4 3 2 1, इट्स एग मार्क। ठीक है, अब जरा देखो, एग मार्क साइन इज यूज्ड एंड सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट द्वारा ये साइन होता है, इशूड होता है। मतलब क्या है? गवर्नमेंट एग मार्क इज अ साइन, एक ऐसा सिंबल है जो कि इशू किया गया है
सर्टिफाइड है किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड है कि इसकी जो एथनिसिटी है, ओरिजिनलिटी है, उसको सॉरी नॉट एथनिसिटी बट दी ऑथेंटिसिटी, जो इसकी ऑथेंटिसिटी है और इसकी जो ओरिजिनलिटी है कि इसका बेसिस क्या है, क्यों हम इस पे विश्वास करें, वो सरकार द्वारा बैक किया जाता है ऑफ इंडियन डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। किसके द्वारा किया जाता है बेटा, सर्टिफिकेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन द्वारा। द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज एगमार्क। एगमार्क यूज किया जाता है जिससे कि आप बता सको कि जितने भी आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं दे आर सेफ टू यूज, दे आर वेरी इन अ गुड क्वालिटी, इन अ गुड शेप, और उसकी सारे डिस्क्रिप्शंस आपको उसके अंदर मिल जाएंगे कि व्हाट फॉर व्हाट पर्पस यू कैन यूज दोस प्रोडक्ट्स ऑल्सो। लाइक आप उन प्रोडक्ट्स को किसके लिए यूज किया जा सकते हैं या आप उसको उस पूरे सेगमेंट में आपको बताया जाएगा, प्लस उसकी अश्योरिटी दी जाएगी क्वालिटी की। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। आई एम गोना आस्क यू सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। चलिए जी, व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ केसेस दैट कैन बी फाइल्ड इन द स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर, अच्छा ऐसे कुछ कुछ आपने कमीशन सुना है ना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, राइट। अच्छा, इसके कुछ मनी के पैरामीटर्स भी है ना, कुछ पैसों से संबंधित केस भी है ना, कि इतने से इतना होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएगा, है ना, इतने से इतना होगा तो स्टेट कमीशन में आएगा, इतने से इतने में होगा तो नेशनल कमीशन में आएगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन या स्टेट कमीशन के अंदर। तो ये बता रहे हैं, ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ केसेस दैट कैन बी फाइल्ड इन अ स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के अंदर कौन कौन से ऐसे ज्यूरिसडिक्शन के केसेस हैं जो कि यहां पर फाइल किए जा सकते हैं। व्हाई नॉट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, व्हाई नॉट नेशनल कमीशन, बट कुछ तो ऐसा अलग होगा ना कि जो मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केसेस लड़ सकता हूं वो मैं स्टेट कमीशन में नहीं लड़ सकता, बिकॉज आई हैव टू चूज वन बिफोर। ऐसा भी आपने सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अगर कोई खुश ना हो तो स्टेट कमीशन में भी जा सकता है, राइट। लेकिन उसके लिए अपना प्रोसीजर है, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन तो जाइए, राइट। चलिए बताइए कौन सा जुरिस्डिक्शन है जो इन केसेस को अलाउ करता है स्टेट कमीशन में फाइल होने के लिए। द राइट आंसर वुड बी बेटा स्टेट कमीशन विल एक्सेप्ट, स्टेट कमीशन एक्सेप्ट करेगा केसेस वेयर दी वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड मतलब कि जो भैया जिसपे विवाद हो सकता है, जो विवादित अमाउंट है, जो अमाउंट है सर्विस का या किसी गुड का, वो जो मतलब बेसिकली जिसपे विवादित जो अमाउंट है कि ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को लेकर भैया मैं केस फाइल कर रहा हूं, किसी भी गुड को लेके हो या किसी भी सर्विस को लेके हो, तो ये वॉल्यूम ऑफ गुड या जो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है गुड की, वो भैया कितने की होनी चाहिए, अलोंग विद द कॉम्पनसेशन। इसके साथ क्या होना चाहिए, कॉम्पनसेशन भी जुड़ा होना चाहिए। दैट इज डिमांडेड। मतलब देखो आप बोल रहे हैं कि एक ऐसे किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत हरकत हो गई या फिर उसके साथ कोई गुड या सर्विस जो है वो उसकी खराब निकल गई जिससे उसका बड़ा नुकसान हुआ। अब पहली बात, जब आप केस करते हो तो आप क्या बोलते हो कि भैया इनका पहले तो प्रोडक्ट खराब था, है ना, पहले तो इस बात का केस करूंगा मैं और उसके अंदर ये लिखूंगा कि भैया जो मैंने प्रोडक्ट के लिए पैसे दिए वो मेरे तो मतलब उसका तो नुकसान ही हो गया। मैंने खरीदी थी गाड़ी, है ना, या मैंने मान लो कोई मतलब जैसे आपने भी सुना होगा कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग भी लग गई, है ना, तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है होगा मान लो 1 लाख रुपए का इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, तो आपने बोला यार मैंने तो 1 लाख रुपए दिए थे गाड़ी चलाने के लिए, तो जल गई, ये तो जल गई, तो मैं पहले 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए मांगूंगा पहले तो कि मैंने जितना खर्चा किया वो, ऊपर से मेरा कितना नुकसान हुआ, मैं फलानी मीटिंग में जा रहा था जहां पे 10 लाख रुपए की मेरी मीटिंग होने वाली थी, तो मेरा वो मीटिंग कैंसिल हो गया, है ना, वो आदमी जो जा रहा था मान लो किसी मीटिंग पे जा रहा था जहां पे उसको 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करना था, बोलते इनकी गाड़ी के चक्कर में मैं जो है अपना ट्रांजैक्शन नहीं कर पाया और गाड़ी में अपनी जलती हुई देख रहा था, उसमें मेरा बहुत कीमती सोना रखा हुआ था डिग्गी के अंदर, वो सोना भी जल गया, कैश भी रखा हुआ था, वो कैश भी जल गया, जस्ट बिकॉज इनके प्रोडक्ट में डिफॉल्ट था।
अब मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए 1 लाख जो भैया गाड़ी है उसका, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए जो मैं डील करने जा रहा था उसका, और ये जो जितने भी अंदर इस डिग्गी में चीजें रखी थी उसका, और ऊपर से जो मुझे मानसिक तनाव हुआ उसका मुझे 5 लाख रुपए और चाहिए। मतलब कितना? 20 + 5 25 लाख रुपए चाहिए भाई साहब। ऐसा कॉम्पनसेशन बनता है, ठीक है। ऐसे कुछ ना कुछ आपको एक बड़ा से अमाउंट दिया जाता है। तो बेटा जब गुड की प्राइस हो और जो कॉम्पनसेशन आप चार्ज कर रहे हो, जब उसकी वैल्यू 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में हो, 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से नीचे, किसके बीच में होनी चाहिए? 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ के नीचे। बेटा ये जो भी वैल्यू के केसेस होंगे वो हम लोग स्टेट कमीशन में जाकर और स्टेट कमीशन में जाके हम लोग जो है इनसे बोलेंगे कि भैया हमें स्टेट कमीशन के अंदर ये वाले केसेस रजिस्टर हो सकते हैं जो कि 1 करोड़ से 10 लाख तक के बीच के वैल्यू के हों, जिसमें वैल्यू ऑफ गुड मिलाकर प्लस कॉम्पनसेशन वगैरह मिलाकर सब कुछ मिलाने के बाद उसकी वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल 25 लाख का बताया होगा, वो सिर्फ समझाने के लिए था, परंतु उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, नॉट 1 लाख, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में लिखा भी हुआ है, फॉल्स बिटवीन 1 करोड़ टू 1 करोड़ टिल 10 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट एनी 2 रिलीफ्स, ऐसे कोई 2 रिलीफ बताइए जो अवेलेबल है किसी कंज्यूमर को अंडर सीपीए। अंडर सीपीए किसी कंज्यूमर को अवेलेबल है, ऐसे कोई 2 रिलीफ्स बताइए। चलिए जी, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सीपीए क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर व्हाट इज सीपीए? दिस इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 2 ऐसे क्या रिलीफ हैं जो आपको मिल सकते हैं। बेटा एक तो सबसे आसान है, अब देखो ना तुम लोग क्या करते हो, एक तुम लोग की ना मुझे एक अप्रोच जो है ना मुझे काफी चेंज करवानी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भैया खराब अप्रोच है, अच्छी अप्रोच है, गंदी अप्रोच है या सही अप्रोच है। मेरे हिसाब से अप्रोच थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी पढ़ाई को लेके। अप्रोच क्या होगी बेटा? जरा ध्यान सुनेगा। अप्रोच ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी नॉर्मल सी चीज को बिना अगर रिटन क्वेश्चन में दे दिया जाता है ना तो आप उसको पढ़ाई समझ लेते हो। अगर मैं ये लिख दूं राइट पैराग्राफ ऑन काउ, काउ के ऊपर, या राइट पैराग्राफ ऑन टाइगर, तो भैया आप लोग बड़े हैं इस एज के लिए कि भैया 15 साल के होंगे, 16 साल के होंगे, 17-18 साल के होंगे कि सर टाइगर के ऊपर लिखना है पैराग्राफ, तो मैं तो लिख ही दूंगा पैंथेरा टिग्रिस जो है उनका बायोलॉजिकल नेम होता है ना, पैंथेरा टिग्रिस बोला जाता है, बायोलॉजिकल नेम है। स्ट्राइप्स रहती हैं ब्लैक ब्लैक उनके ऊपर, है ना, ब्राउन कलर में पाया जाता है। वाइट टाइगर्स भी होते हैं, ये अलोन रहना पसंद करते हैं, है ना। राइट पैराग्राफ और लायन, लायन बताइए लायन क्या है? लियो पैंथेरा करके उनका बायोलॉजिकल नेम है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लियो पैंथेरा ही बोलते हैं उसको, लियो पैंथेरा है। और उसके साथ जो इनका जो ग्रुप होता है उसके ग्रुप को प्राइड बोलते हैं। ऐसी कई कई चीजें आप लिख दोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको याद करना पड़ता है लियो पैंथेरा क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अगर मैं पूछ दूं शेर क्या होता है बताओ, तो ले अरे कुछ नहीं होता, ये ऐसा बब्बर शेर ऐसा होता है, बाल वाल रहते हैं उसके, थोड़ा सा ये से डार्क डार्क से कलर का होता है, मतलब ऐसा वो डार्क ब्राउन गोल्डन ब्राउन से रहता है, ठीक है। इसको ना ये डियर खाना बड़ा पसंद है भाई साहब, डियर खाना बड़ा पसंद है, हंट करता है बहुत, गिर में यहाँ पे ना गिर के जंगलों में बहुत मिलते हैं। आप नॉर्मली बता दोगे वाई? बिकॉज आप एजुकेशन को एकदम पढ़ाई की तरह लेते हो, ना कि नॉलेज की तरह। बेटा कितना सिंपल सा सवाल है, 2 ऐसे कॉम्पनसेशन या रिलीफ बताइए कि अगर मान लीजिए किसी कस्टमर के साथ धोखाधड़ी होगी तो क्या होगा। सबसे बेसिक चीज जो तुम्हारे दिमाग में बिना पढ़े भले किसी रैंडम इंसान में पूछ लो ना, मान लो किसी कस्टमर का नुकसान हो गया, उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो कंपनी वाले को क्या करना चाहिए? सर उसको रिफंड करना चाहिए, है ना, उसको रिफंड करना चाहिए, उसका जो सामान उसने खरीदा उसका पैसा भरवाई करो, है ना। गुस्से में ये बोल दोगे, नॉलेज तो है ना, पहला पॉइंट वही है, पहला पॉइंट वही है। लो आ जाओ, देखो रिलीफ्स अवेलेबल टू कंज्यूमर अंडर सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर एज द फॉलोइंग। देखो रिमूवल ऑफ डिफेक्टेड गुड्स और रिप्लेसमेंट फॉर द गुड्स। देखो पहला पॉइंट तो चलो क्या है, ये दोनों में से एक ही है। अब देखो पहला पॉइंट एक वो डाल सकते हो तुम कि भैया रिफंड कर दो, दूसरा पॉइंट क्या है उसको रिप्लेस करके दे दो। रिफंड या रिप्लेस दो एक ऑप्शन होते हैं कि नहीं होते?
ठीक है, मैंने बोल दिया रिफंड, लेकिन रिप्लेस भी का ऑप्शन होता है कि नहीं होता? बहुत आसान सी बात है, या तो रिफंड कर दो, या तो पैसा लौटा दो, या नया ढंग का प्रोडक्ट ला के दे दो इनको। बात ऑलमोस्ट सेम सी है ना? कंपनसेशन कर रहे हो कुछ ना कुछ, नए प्रोडक्ट के साथ कंपनसेट कर रहे हो या पैसे के साथ कंपनसेट कर रहे हो। तो रिलीफ क्या होता है बेटा? ये भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। चलो ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता? अगर पैसे ना देते तो, रिफंड नहीं करते तो रिप्लेस करते, रिपेयर करते, या डिफेक्टिव पार्ट को हटा कर देते। हाँ या ना? अब बेचारे किसी ने गाड़ी खरीदी, उसकी गाड़ी खराब हो गई चलते चलते ही पहले दिन के अंदर, तो कंपनी वाले क्या बोलेंगे? सर एक काम करो, मैं पूरा रिपेयर करके दे देता हूं इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे? मैं पूरा रिपेयर करके देता हूं। और मान लो नई की नई गाड़ी खराब हो जाए तो कई बार इवन रिप्लेस भी कर दें आपको। वैसे तो गाड़ियां रिप्लेस नहीं होती हैं, लेकिन कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में हो भी सकती हैं। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और अ रिप्लेसमेंट फॉर द गुड, या तो डिफेक्टिव गुड को रिमूव कर दो या रिप्लेस कर दो किसी और गुड के साथ। ठीक है, दूसरी चीज, टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हजार्डियस गुड्स एंड रेजिस्ट ऑफरिंग ऑफ सच सर्विसेज दैट आर हजार्डियस इन नेचर। बेटा ऐसे हानिकारक गुड्स को बनाने को बंद कर दो। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बड़ा ही केस आ रहा है कि मान लो किसी एक प्रोडक्ट के वजह से बहुत ज्यादा केस आ रहा है, जैसे कि मान लो अभी एक प्रोडक्ट था उसमें लेड कंटेंट आने लग गया था, मैगी में लेड कंटेंट आने लग गया था। आपने न्यूज पढ़ी होगी, मैगी कुछ टाइम के लिए बैन हुई थी क्योंकि उसमें लेड कंटेंट आया था। बेटा लेड जो है ना, वो स्लो पॉइजन का काम करता है। क्या करता है? स्लो पॉइजन का काम करता है। जो आपके फ्रिज में आइसक्रीम बनाने के लिए पाउडर होते हैं ना, सीएमसी पाउडर, उसमें भी उनको भी स्लो पॉइजन कंसीडर किया जाता है। तो बेटा ये सब क्या है? ये एक तरह के स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं और दे आर वेरी हैजार्डियस टू गुड्स, मतलब हैजार्डियस टू लाइफ। ये हैजार्डियस गुड्स हैं जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लॉन्ग टाइम के लिए बड़े खराब है, लॉन्ग टाइम के लिए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बड़े खराब है। तो क्या इसमें नोटिस किया जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है कि भाई साहब, हजार्डियस जो गुड्स हैं, ऐसे गुड्स जो कि आपकी लाइफ को थ्रेटन कर सकते हैं या इंजर कर सकते हैं, तो ऐसे गुड्स को बनाना ही बंद कर दो, जिससे कि टंटा ही खत्म, ना बचेगा बास, ना पता नहीं वो जो भी होता है तुम्हारी कहावत। ठीक है, तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से? ठीक है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू से कि हजार्डियस जो गुड्स है, हजार्डियस गुड्स को बंद कर दो बनाना ही, तो भैया लाइफ एंडेंजर नहीं होगी, तो और लोगों को नुकसान नहीं होगा। तो मैगी कुछ टाइम के लिए बैन हो गई थी, वो बात अलग है कि उनने उस कंटेंट को हटाकर फिर से मैगी को वापस लॉन्च किया। तो हजार्डियस पार्ट हटा सकते तो हटा दो, वापस लॉन्च भी हो जाएगा। अरे भैया लोगों की सेहत नहीं खराब होनी चाहिए, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी उसके अलावा अगर आप उस प्रोडक्ट को वापस अच्छे से बनाकर, सेफ बनाकर अगर प्रेजेंट कर सकते तो करो ना, क्या दिक्कत है? तो वही हुआ मैगी के साथ भी। ठीक है, दो रिलीफ आपको यहां पर पता चल गए। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेम द कॉम्पोनेंट। ऐसे कॉम्पोनेंट का नाम लीजिए ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स का, दैट हेल्प्स द कंज्यूमर टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक ऐसे कंपोनेंट का नाम लीजिए जो कि प्रोडक्ट मिक्स के बारे में बता रहा है, दैट हेल्प दैट कंज्यूमर टू एक्सरसाइज द राइट टू इंफॉर्मेशन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू इंफॉर्मेशन? राइट टू इंफॉर्मेशन से क्या समझते हो? राइट टू इंफॉर्मेशन इज बेसिकली नथिंग बट कि आप एज अ कस्टमर को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप पूछ रहे हो कि भैया ये प्रोडक्ट कैसे चलता है, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, तो सेल्समैन या बिजनेस आपको मना नहीं कर सकता बताने से। जस्ट बिकॉज आपने पूछा कि भैया ये क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल होता है, उसने बस बोल दिया अरे अपने आप देख लेना, ये लो खरीदो और जाओ, ये नहीं हो सकता, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे जब कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे वेज ओनली, नॉन वेज ओनली, मतलब नॉन वेज रेस्टोरेंट, वेज ओनली क्यों लिखा रहता है? राइट टू इंफॉर्मेशन का है कि भैया जहां पे जा रहे हो वहां पे नॉनवेज भी मिलता है। तो जो लोग प्योर वेजिटेरियंस हैं, जिनको नहीं पसंद कि सेम किचन में ही खाना बने, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं, अच्छा वेज वाला है, नॉन वेज वाला है, चलो वेज वाले में चलते हैं। जिनको कहीं कोई टेंशन नहीं, वो यहां भी जा सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं। बेटा इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। जस्ट बिकॉज कि सामने वाले को मान लीजिए अगर उसका बैनर नहीं लगा है कि वेज है कि नॉन वेज है, अंदर गए और उससे पूछा कि भाई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है ना, बोल रहा है हाँ हाँ हाँ, तो भैया आके बैठ गए सारे फैमिली वाले।
अब उन्होंने दाल चावल वगैरह पनीर की सब्जी मंगवाई, बगल पे देख रहे हो मछली आ रही है, मुर्गा आ रहा है, मटन आ रहा है, सब आ रहा है। तो वो बोल रहे हैं, वो उसने वेटर को बुलाया, मैनेजर को बुलाया, अरे इधर तेरे को क्या बोला था कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है कि नहीं? तो वो पता क्या बोलता है, वो बोलता है कि हाँ वेजिटेरियन है ना। बोलते ये कैसे बिक रहा है तेरे यहाँ, फिश कैसे बिक रही है, मटन कैसे बिक रही है? बोलते नॉनवेज भी तो बिकता है सर। तो कस्टमर बोलता है अरे मैंने क्या पूछा था तुमसे कि वेजिटेरियन खाना मिलता है क्या, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है क्या? बोलते हैं हाँ सर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों रेस्टोरेंट है। मुझे लगा आपने पूछा सर वेजिटेरियन खाना मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है वो तो। नॉनवेज का आपने पूछा ही नहीं था कि मेरे को तो सिर्फ वेजिटेरियन ही खाना है, यहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन ही मिलना चाहिए। आपने तो पूछा था वेजिटेरियन मिलेगा क्या, मैंने बोला हाँ मिल जाएगा। तो बेटा ये राइट टू इंफॉर्मेशन का हक होता है कि आपको सब चीजें पता हो, ऐसा ना हो कि आपको मिसलीड कर दिया जाए और आपका एडवांटेज लिया जाए। ठीक है, चलो जी। The component of product mix that helps the consumer to exercise the right to information is called the quality certification of the product. बेटा जब राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें, द कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स दैट हेल्प्स द कंज्यूमर टू एक्सरसाइज द राइट टू इंफॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट मिक्स हेल्प करता है कंज्यूमर को अपने राइट को एक्सरसाइज करने की, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन के राइट को एक्सरसाइज करने की, उसे हम क्वालिटी सर्टिफिकेशन कहते हैं प्रोडक्ट की। क्वालिटी सर्टिफिकेशन मतलब क्या कि आप क्वालिटी बता रहे हो प्रोडक्ट की। ठीक है, इवन आपने देखा होगा कि कैसे वो प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, उसके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्या है, प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी लिखे होते हैं प्रोडक्ट के पीछे। वो भी एक तरह का राइट टू इंफॉर्मेशन का जरिया है। बेटा ऐसे ही हमारी आज की क्लास होती है खत्म। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, सानिध्य सर की वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे हमारे पास सारी की सारी वीडियोस KG1 से लेकर 12 तक की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर ही। तो आप चाहें तो CBSE इंग्लिश मीडियम देखना चाहें, क्रैश कोर्स देखना चाहें, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम ही क्यों ना हो, उसके साथ साथ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, ये सारे के सारे बोर्ड में आपको वीडियोस यहां पर बिल्कुल बिल्कुल बाखूबी मिल जाएंगी। कोई भी किसी भी सेगमेंट में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम के लिए अलग चैनल है, उस पे जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। आपको ये सारी वीडियोस मिलेंगी बेटा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और उसके यूट्यूब चैनल पर जाकर। किसी भी समय, किसी भी डिवाइस, कौन से डिवाइसेस, लैपटॉप, मोबाइल फोन और आईपैड, किसी भी डिवाइस पे जाके अगर इंटरनेट है तो आप किसी भी समय पे किसी भी दुनिया के कोने से पढ़ सकते हैं, एंड दैट टू ऑल फॉर फ्री, बिल्कुल मुफ्त, एकदम निशुल्क, किसी तरह के पैसे देने की कोई जरूरत नहीं वीडियोस देखने के लिए। ठीक है बेटा, ई नोट्स और ई बुक्स अगर चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे बेटा, ये टीचर्स द्वारा बनाए जाते हैं। और जब हम लोग बनाते हैं कोई आंसर्स या बुक्स तो वो इस वैल्यू की होती है कि उसमें कोई एरर ना हो। तो जिस जगह से आप पढ़ते हैं और उसी जगह को आप आंसर में लिख के आते हैं तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, लिटरली ना के बराबर। तो बेटा इस चीज का विशेष ध्यान दें कि ई नोट्स और ई बुक्स अगर आपको अवेल करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को प्रेस करके आप आंसर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को प्रेस करिए, लिंक को प्रेस करिए और आप बिल्कुल उसे जो है अवेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ 95+ अगर लाना हो या 100% लाना हो तो भी ये नोट्स ही आपका जरिया है भैया। पहले भी आए थे, इस बार भी आए हैं, आगे भी आएंगे और आप ही लोगों के आएंगे। इस जगह आपकी फोटोज होनी चाहिए बेटा। 11 मिलियन से ऊपर का चैनल है, आपको पता है इसका वेटेज और वॉल्यूम। बेटा यहाँ पे ना जाने कितने लोगों की फोटोज कितने सारी वीडियोस में लगी रहती है। सो यू हैव टू बी एट दिस प्लेस, सो वर्क हार्ड। एंड आप चाहें तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।